ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवाई नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का,
खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। आज 21 जनवरी हमारे यज्ञ का विशेष दिन है। आज के दिन बाबा की पहली अव्यक्त वाणी चली थी। 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा व्यक्त से अव्यक्त हुए और 21 जनवरी को बाबा के पार्थिव शरीर का पांडव भवन, जो आज शांति स्तंभ है, वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। और उसके बाद बाबा की पधरामणि दादी गुलजार जी के तन में हुई। तो जो अव्यक्त वाणियों से हम सब इतना ज्ञान खजाना लेते हैं, बाबा ने कितना दिया है। तो आज की मुरली में भी बाबा ने पढ़ाई पर जोर दिया और योग भी हमारा सवेरे अमृत बेला भी बाबा ने कहा, बाप से मीठी मीठी बातें करो, ज्ञान का रमन करो तो खुशी रहेगी। योग भी क्या है? भगवान से बातें करने का एक माध्यम है, उसी का नाम हम योग देते हैं। जैसे बाबा ने कहा, वो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, एकांत में बैठकर उसका रिहर्सल करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी करना है। सत्संगों से तो अच्छा है, लौकिक दुनिया के लिए बाबा ने कहा, सत्संगों से तो अच्छा है कि पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई से कमाई ही होती है। तो यहाँ पर भी इसलिए बाबा ने कहा, यहाँ इस पढ़ाई से भी आत्मा की कमाई होती है, और जितनी कमाई होगी उतना खुशी बढ़ेगी। पढ़ाई पढ़ना है और एकांत में बैठकर उसका जुगाली करना है, चिंतन करना है। बाबा ने ये ज्ञान और योग कैसे करना है, उसका क्या महत्व ये बताया है। हम सुनते हैं डायरेक्ट बाबा के महावाक्य 21 जनवरी सन 2025 के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रूह रिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी है उन्हें उगारते रहो। प्रश्न है, सारा दिन खुशी खुशी में बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? सारा दिन खुशी खुशी में बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर, रोज अमृत बेले उठकर ज्ञान की बातों में रमन करो। अपने आप से बातें करो। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरण करो।
बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं। तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। गीत है आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वह पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। भक्त कहते हैं हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। कब तीर्थों पर, कब कहाँ दान पुण्य करते, मंत्र जपते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़ी ही है कि हम अंधेरे में हैं। आत्मा को रियलाइज ही नहीं होता है कि हम अंधेरे में हैं। सोचना क्या चीज है कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि अंधियारे में है। अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो, तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो। सृष्टि रूपी झाड़ में बाबा कहते तुम्हारे धरती पर पहले आगमन होता है। नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आते हैं। अब बाप फिर सैपलिंग लगा रहे हैं। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमण करना चाहिए। पूरे सृष्टि चक्र का जो ज्ञान बाबा ने दिया, सच्चे मन से बैठो, रमण करो, और नई नई पॉइंट मिल निकलती है। कितना ये वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा के फिल्म रोल की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। सत्य की आयु इतनी, त्रेता की आयु इतनी। बाबा में भी ये सारा ज्ञान है ना, दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है खुशी में। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाप कहते हैं कल की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य कह देते लाखों वर्ष। कितना वंडरफुल नाटक है। बाप बैठ जो शिक्षा देते हैं उसको फिर उगाड़ना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, लौकिक स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर एकांत में बैठ के चेक करते हैं कितना हमें याद है। ये तुम मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति बताया है कि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें जीतते हैं और फिर हारते हैं। हार और जीत का ये ड्रामा है। अब चक्र पूरा हुआ, हमको अब घर जाना है। अब घर जाना है, ये याद हो तो
और ये याद हो तो कहीं बुद्धि उलझेगी नहीं। जैसे अभी हमें पता हो शाम की हमारी ट्रेन है, शाम को ट्रेन है तो सारा दिन जो भी होगा ज्यादा से ज्यादा हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन समेटने वाला, फैलाने वाला, उलझने उलझाने वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि शाम को हमें निकलना। जितना कुछ हो समेटते जाओ, समेटते जाओ, समेटते जाओ, विस्तार में न जाओ। तो ऐसे ये पता हो कि अब घर जाने का समय आ गया है, तो हम कहीं उलझेंगे? कहीं नहीं, आप समेटते जाएंगे। समेटने का समय है। अष्टशक्तियों में देखते ना, समेटना, पेटी बिस्तर कैसे पैक हुआ है। तो ये भी याद हो अब घर जाने का समय आ गया है, अब चक्र पूरा हुआ, अब हमको घर जाना है। बाप का फरमान मिला है, मुझ बाप को याद करो। ये ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़ी होता है। कोई को याद भी ना रहे, 5000 वर्ष का चक्र है, तो सारा तुम्हारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलनी चाहिए। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठ अपने साथ करनी चाहिए, तो आदत पड़ जाएगी। सुबह उठ के ऐसे अभ्यास करने से वो एक आदत बढ़ जाएगी। और सुबह जब इतना श्रेष्ठ विचार मन में चले, सारा दिन तो कितना अच्छा जाए, कितना श्रेष्ठ दिन बीते। तो जब दिन बीते, सवेरा बीते, दिन बीते, तो जीवन ही एक समय श्रेष्ठ बन जाती है। इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते हैं। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को, बाबा कहते आप समान भी तो क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं, अपने से भी ऊंच बनाते हैं। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता हूं, तुम बच्चों को बनाता हूं। तुम बच्चों को गोल गोल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूं, फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम, सुख धाम का मालिक बनाता हूं। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूं। लौकिक बाप भी मेहनत कर, धन कमाकर, सब कुछ बच्चों को देकर, खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं। परंतु यहां तो बाप कहते हैं अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना चाहिए। फिर ग्रस्त व्यवहार में फंसना नहीं है, उसमें उलझो नहीं, आगे उनको सौंपो, खुद सेवा में लगो। तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको वाणी से परे ले जाने के लिए।
तुम बच्चों को आया हूं वाणी से परे ले जाने के लिए। आप पवित्र आत्माएं तो जा ना सके, आया है ले जाने के लिए, तो उस घर जाने की भी तो कंडीशन है, पावन बनना है। बिना पावन बने आत्मा वहां चल नहीं सकती। ये बाप सम्मुख समझा रहे हैं, मजा भी सम्मुख में है। वहां तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं। यहां बाप सम्मुख है तब तो मधुबन की महिमा है ना। मधुबन में मुरली बाजे, ये संडे मुरली चली थी ना, तो बाबा ने मधुबन की महिमा बताई। तो बाप कहते हैं सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उससे वर्षा तो मिलता नहीं, क्योंकि उसमें पिता का परिचय ही नहीं, तो वर्षा कहां से मिलेगा। वर्षा तो बाप से मिलता है। वर्षा मिलता है रचता बाप से। कभी रचना से वर्षा मिल ना सके, इसलिए कहते हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अगर वह जानते होते तो वह परंपरा चला आता। बच्चों को यह भी समझाना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, फिर कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने हैं। माया गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा देती है, इसलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको इन द्वारा समझाता हूं। कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो कोई भी मनुष्य दे ना सके। बाप कहते हैं सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है। सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। सत्संगों में तो मिलता कुछ नहीं। दान पुण्य करो, ये करो, बेटा रखो, खर्चा ही खर्चा है। पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप्पणी ही घिस जाती है। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरन करने की आदत डालो। भाग रहे ये ज्ञान में भी कई बार वही भक्ति वाले संस्कार, रोज पाठ पढ़ रहे हैं, रोज मुरली पढ़ रहे हैं, लेकिन बिना ज्ञान का सिमरन करे, चिंतन किए, जीवन में नहीं उतरेगा। इसलिए बाबा तो जो बाबा से ज्ञान मिला है उसको सिमरन करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है। वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। ओहो, ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते हैं विश्व पिता शिव बाबा, हम आत्माओं का बाप, खुद कहते हैं मैं इस रथ का आधार लेता हूं। तुमको ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनकर पवित्र बनाती हैं। बाबा कहते ज्ञान तुमको मिल रहा है,
ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती हैं कि गंगा का पानी? बाबा पूछ रहे हैं, ये ज्ञान सुनने से आत्मा पावन बनेगी या गंगा के में स्नान करने से पावन बनेंगे? अभी देखो कितने डुबकी लगा रहे हैं, इतने डुबकी लगा रहे पावन बनने के लिए। जितनी जनता ने उतने सिक्योरिटी वहां पे खड़ा किया है, किस लिए? भ्रष्टता इतनी ज्यादा है। तो आत्मा तो पावन बने ना, इतना ज्ञान सुने जो वहां, वो भी इतना स्नान करने से अगर पावन बन रहे हैं तो वहां ये नाम निशान भी ना हो भ्रष्टता का। तो ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती हैं कि गंगा का पानी। अब बाप कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे, तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वह सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते हैं। यह है रूहानी सच्ची सेवा। भगवान उवाच। बाप समझाते हैं भगवान पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनका गीता में नाम लगा दिया है, नारायण का क्यों नहीं लगाते हैं? श्री कृष्ण का लगाया है, नारायण का क्यों नहीं लगाते हैं? ये भी किसी को पता नहीं कि श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं। गीत गाते हैं, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा नमः। वासुदेव के पुत्र की चारों अवस्थाओं का वर्णन किया है। नाम लगाने से पहले तो ये भी तो पता श्री कृष्ण श्री नारायण बनते, यही नहीं पता है। गीत भी गाते हैं पर व्यक्ति को यही नहीं पता है श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, समझते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाबा भी है, टीचर सदगुरु भी है। सदगति देते हैं, ओस दे ओस भगवान शिव ही है। वह कहते हैं मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठौर पा नहीं सकते। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाप कहते हैं तुम मेरी इज्जत नहीं गवाना। बाबा क्या कह रहे? बच्चे मेरी इज्जत नहीं गवाना, पढ़ाई अच्छे से पढ़ना। पढ़ने का रिजल्ट क्या है भाई? बच्चा पढ़ाई अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है कैसे माना जाए? उसके रिजल्ट से। तो यहाँ पर भी पढ़ाई के रिजल्ट, पढ़ाई अर्थात जीवन में दिखाई दे। संस्कार जीरो है तो क्या पढ़ रहे हैं? बाबा की इज्जत गवा रहे हैं। तो इसलिए बाबा तो बाप कहते हैं तो मेरी इज्जत नहीं गवाना, पढ़ते रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, वह फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं, जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं। कहीं गुरु के लिए हम ग्लानि के शब्द ना बोलें, इसीलिए भक्ति मार्ग में गुरु भी ऐसे करते हैं जो गुरु के बारे में कुछ जानते ही ना हो, बहुत दूर बैठे हो, क्योंकि कुछ कानों में जाएगा तो मुख से वो ग्लानि के शब्द निकल सकते हैं। इसलिए गुरु भी दूर वाले गुरु को करते हैं। तो वो गुरुओं को फिर गुरु के बारे में उल्टा बोलेंगे तो बहुत बड़ा विकर्म बन जाता है। तो मनुष्य जिस कारण डरते हैं, कोई समझते हैं कोई श्राप न मिल जाए। गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं। सन्यासियों से पूछा जाता है तुमने घर बार कैसे छोड़ा? कहते हैं कि व्यक्त बातें मत पूछो, ये संसारिक बातें मत छोड़ो, हमने संसार को छोड़ दिया है। अरे क्यों नहीं बताते हो?
हमको क्या पता तुम कौन हो। शून्य बुद्धि वाले ऐसी बातें करते हैं। समझदार लोग हैं वो बातें करते हैं ऐसे। अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता है। स्वामी राम तीर्थ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को ये सब पढ़ने का शौक रहता था। छोटेपन में वैराग्य आता था। फिर एक बार बायोस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हुई, साधुपना बदल गया। तो अब बाप समझाते हैं वह सब गुरु आदि हैं भक्ति मार्ग के। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, जिसको सब याद करते हैं, गाते भी हैं। मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में गाली ये ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण को जो गालियां दी, पटरानियां भगाया, ये किया वो, वास्तव में गाली खाया किसने? ब्रह्मा ने। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमोप्रधान है तब गाली खाई है। गांव का छोरा क्यों कहते? सत्युग की तुलना करो तो, नहीं तो सिंध हैदराबाद रईसों का मुल्क माना जाता था। तो वहां के बाबा रहवासी थे, तो सत्युग की तुलना में तो वो क्या है? गांव ही है। और वैसे भी बाबा को कहते साधारण परिवार। आज भी वहां के लोग मैंने सिंधी को नौकरी कौन करते? नौकर, क्योंकि रईसों का एक गांव था वो पूरा। तो बाबा कहते ये श्री कृष्ण की आत्मा जब कलयुग के अंत में जो गांव का छोरा तमो प्रधान है तब गाली खाई है। असुर में तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना, इसलिए कलयुग के अंत तक बाबा के एक राजाई संस्कार थे। नारायण दादा अनुभव सुनाए हुए ना, यूट्यूब पे भी है कि जैसे कोई राजा देवाला मार दे पर वही फिर भी वो राजाई वाले संस्कार होते। तो सत्युग की जो आत्मा श्री कृष्ण की कलयुग के अंत में भी आके वो रॉयल्टी के संस्कार बाबा के अंदर थे। तो श्री कृष्ण की आत्मा कलयुग के अंत में साधारण ब्रह्मा के रूप में होती है। गांव में पला हुआ है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया, कितनी गाली खाई, अमेरिका तक आवाज चला गया। वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अब बाप समझाते हैं ये चक्र कैसे फिरता है। हम कैसे ब्राह्मण थे, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। ये 84 का चक्र है, ये सारा स्मृति में रखना है। रास्ता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है, जो कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं। ऐसे थोड़ी ही कहते आसन आदि लगाओ, हठ योग ऐसे लगाते हैं, बात मत पूछो। कोई भी योग साधारण योग तो होता ना, साधारण रीति से बैठो। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, कितना ये आसन, वो आसन। बाबा कहते हैं अपने कौन से आसन पर बैठना है? भ्रुकुटी आसन पर। भ्रुकुटी आसन पर बैठो, बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। जैसे उस योग में, क्योंकि हठ योग शारीरिक योग है, तो शरीर का एक आसन का इंपॉर्टेंस है। और यहां पर भी वही बात है, आप साधारण रीति से बैठ जाओ, योग नहीं लगता है।
यहां भी बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे स्वमान में स्थित होके बैठो, भृकुटी सिंहासन पर बैठो। हठ योग ऐसे सिखलाते, बात मत पूछो। कोई कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं। यह है 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई। तुम्हारी हथेली पर बहिश्त है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं। ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। बाप ही कहते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। तो बच्चों को सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार करने चाहिए। भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। थैले का ऐसा बना लेते हैं झुलिया टाइप में, और उसमें माला गुप्त जपते रहते हैं, उनकी माला कोई देखे नहीं। उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं, राम राम कहते हैं। जैसे कि झुलिया में हाथ डालकर थैले में राम राम की माला जपते रहते, जैसे निरंतर आवाज में, जैसे कि बाजा बजता है। कल्पवास में जाओ, देखो कितने सुबह सुबह चारों तरफ वही आवाज है, कोई बैंड बाजा कुछ नहीं, लेकिन इतनी आवाज में सब जपते रहेंगे माला अपनी। वास्तव में गुप्त तो यह है, बाप को याद करना। अजपा जाप इसको कहा जाता है। वो अंदर गुप्त उनकी माला मत देखे कोई, निरंतर वो जाप करते रहेंगे। वास्तव में बाबा कहते हैं, गुप्त बाबा को निरंतर याद करना है। अब अजपा जाप इसको कहा जाता है। खुशी रहती है, कितना वंडरफुल ड्रामा है ये, बेहद का नाटक है, जो सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है बहुत इजी। हमको तो अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको ही याद करना है। वर्षा भी उनसे मिलता है। इस बाबा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रविष्टता थी ना। सब कुछ इन माताओं के अर्पण कर दिया। माताओं के आगे सब कुछ अर्पण कर दिया है। बाप ने कहा, इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो, एक पैसा भी किसी को देना नहीं है। नष्टो मुआ इतना चाहिए, बड़ी मंजिल है। मीरा ने लोकलाज भिखारी कुल की मर्यादा छोड़ी तो कितना उनका नाम है। ये बच्चियां भी कहती हैं, हम शादी नहीं करेंगी, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाप से वर्षा लेंगी। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगारते हैं। इसमें पैसे आदि की दरकार भी नहीं है। शादी के दिन वनवाह में बिठाते हैं, पुराने फटे हुए कपड़े आदि पहनाते हैं, फिर शादी के बाद नए कपड़े जेवर आदि पहनाते हैं। ये बाप कहते हैं, मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूं, फिर तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वहां शादी से पहले सादगी में रखते हैं, तो यहां पर भी संगम युग बाबा कहते हैं सादगी में। खर्चा तो आज की दुनिया में क्या है, खर्चा फालतू के खर्चे ज्यादा है। बाकी कहते जरूर है सब, क्या करे, रोटी खाना है ना, रोटी खाना है, पेट को रोटी तो चाहिए, पेट को रोटी चाहिए। बेचारे पेट कितना खाता है, पाव भर आटा खाएगा, इससे ज्यादा क्या खाएगा। पर पेट को बदनाम करते कितना। पेट तो भर जाता है, लेकिन पेटी नहीं भरती है। पेटी भरते रहते, फालतू की इच्छाएं। तो इसलिए बाबा कहते, इस समय जो बाबा तुम बच्चों को सादगी में रख,
ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं, फिर तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसे और कोई कह ना सके। बाप ही आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। इसलिए विष्णु को भी 4 भुजा दिखाते हैं। शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई है। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं, ये तो बाप का बन गया। कैसे वंडरफुल बातें हैं। मात पिता तो ये है ना, ये प्रजापिता भी है, फिर इन द्वारा बाप रचते हैं तो मां भी ठहरी। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बच्चों को भी फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो कि हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है। इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती। हम यह समझते हैं हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं, इसलिए घृणा की तो बात ही नहीं। ये क्यों हुआ, ये कैसा, हर आत्मा का अपना पार्ट है। तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है, ग्रस्त व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। हम युगल इकट्ठे रह पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर कोई कोई तो फेल भी हो पड़ते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं है। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं है। ये तो शिव बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। इसलिए ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए गए हैं। श्री कृष्ण नहीं, ब्रह्मा के द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं, श्री कृष्ण नहीं। कितना फर्क है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो क्या कहा इस बाबा ने? ज्ञान सुनाना है। बाबा कहते वानप्रस्थी हो तो बच्चों के हवाले रस्म सब कुछ सौंपा, अपनी जो जवाबदारी हुई फ्री हुए तो ज्ञान सुनाने में लग जाओ। वो वानप्रस्थ पहले के टाइम में तो ऐसे था कि वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे। बाबा कहते कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुद्धि अपनी समेट के बाबा की सेवा में लग जाओ। और बाबा से जो शिक्षा मिलती है उसे उगारते रहो। फर्स्ट पॉइंट है पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप, टीचर और सदगुरु की निंदा हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप, टीचर और सदगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट, विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है।
विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। किसी से भी घृणा नहीं करनी है। किसी से भी घृणा नहीं करनी है। आज का वरदान है, संपूर्णता की रोशनी द्वारा, संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। सार है, अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए। क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्मा विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। स्लोगन है, माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहो। माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। आज की पॉइंट है, जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अपनी कलम से एक अजब इतिहास लिखा, धरा पर शिव पिता को ब्रह्मा में साकार देखा। पिता श्री जीवन पढ़ लो जिन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दे साथी किसे तपस्या कहते हैं, किसे तपस्या कहते हैं। पिता श्री का जीवन पढ़ लो जिन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दे साथी किसे तपस्या कहते हैं, किसे तपस्या कहते हैं। चलते राह फंसा ब्राह्मण था, शिव ने उनमें प्रवेश किया। दुनिया नहीं बनानी तुमको, ऐसा एक आदेश दिया, ऐसा एक आदेश दिया। तोड़ा माया का
सब पल में स्वाहा कर डाला जिसे अर्पणमयता कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। पिता श्री का जीवन पढ़ लो जिन्हें फरिश्ता कहते हैं, आओ तुम्हें बता दें साथी, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। लाखों तूफान आए फिर भी पर्वत बन तुम डटे रहे, एक भरोसे एक सहारे निश्चय पर तुम अड़े रहे, निश्चय पर तुम अड़े रहे। हुए अपने बेगाने सारे कसते उन पे ताने, हुए अपने बेगाने सारे कसते उन पे ताने, फिर भी चलते रहे सीना ताने, इसे सहनशीलता कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। पिता श्री का जीवन पढ़ लो जिन्हें फरिश्ता कहते हैं, आओ तुम्हें बता दें साथी, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। वो भी घड़ी आखिरी आई, एक भीषण संघर्ष था, वो भी घड़ी आखिरी आई। वो भी घड़ी आखिरी आई, एक भीषण संघर्ष था, कर्म भोग पर कर्म योग को विजय मिली उन्हें हर्ष था। थी पुकार प्यारे बाबा की, बच्चे भी थे अति प्यारे, पर बेहद से वाहित तोड़े तुम हद के बंधन सारे, तुम हद के बंधन सारे। किया ऐसा था कमाल, पल में छोड़ा तन का जाल, किया ऐसा था कमाल, पल में छोड़ा तन का जाल। पंछी जाके बैठा उड़ के वतन में, जिसे सभी फरिश्ता कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। पिता श्री का जीवन पढ़ लो जिन्हें फरिश्ता कहते हैं, आओ तुम्हें बता दें साथी, किसे तपस्या कहते हैं, हाँ किसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, हाँ इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या